हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जाना है, तो उसके संबंध में आईडी निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो टीएमटी या तहसीलदार की लॉगिन से आईडी का निर्माण किया जाना है और क्या कार्य किए जाने हैं। चलिए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये हमारी हेल्प डेस्क का नंबर है। आप इस पर सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक कॉल करके कोई भी तकनीकी समस्या के लिए बात कर सकते हैं। यहाँ पर तहसीलदार के मुख्य कार्य बताए गए हैं। तहसीलदार के मुख्य कार्य दो हैं। एक, फील्ड स्टाफ की आईडी बनाना। फील्ड स्टाफ में दो रहेंगे, कृषि टीएसी और लेखपाल ऑपरेटर। इन दोनों लोगों की आईडी बनाना और गांव असाइन करना, और ये चीज़ सुनिश्चित करना कि लेखपाल और टीएसी की जो आईडी बनाई गई है वो रिसोर्स सीट जो प्रोवाइड कराई जाएगी आपके द्वारा ही उसके अनुरूप होनी चाहिए। जैसा कि जियो में मेंशन किया गया है, रिसोर्स सीट बनाने के लिए आपको उसी आधार पर आईडीज़ का क्रिएशन करना है। लॉगिन करने के लिए हम सबसे पहले वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर जाने के बाद में हमें अपना यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या सीयूजी नंबर, जो भी नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है admin@123 कैपिटल A, उसके बाद में सब स्मॉल रहेगा 123। जब आप पासवर्ड और आईडी डाल देंगे उसके बाद में कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको यूज़र मैनेजमेंट में जाना है। यूज़र मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको इधर टेरिटरी यूज़र्स दिख रहा होगा और उसके अंतर्गत ये ड्रॉप डाउन आएगा। इस ड्रॉप डाउन में आपको एग्रीकल्चर ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, चूँकि हम अभी कृषि टीएसी की आईडी बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप एग्रीकल्चर ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऐसी आईडीज़ खुल के आ जाएंगी बहुत सारी। ये सीक्वेंस में रहती हैं। इसमें ज़िले का एलजीडी कोड रहेगा और ये एजीआर के बाद 40, 41, 42 ये सीक्वेंस से रहेगा। अगर ये सीक्वेंस से नहीं है तो आपको ये बटन है, ये शॉर्ट बटन है, इस पर टच करेंगे तो 1 से लेकर और 2, 3, 4, 5 पूरा सीक्वेंस में आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आईडी फिलअप करनी है और ये ध्यान रखना है कि आपको एक से ही स्टार्ट करना है। जैसे देखिए ये आईडी हम एडिट करने जा रहे हैं, AOP_AGR_1 से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद हमको मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, नाम डालना है। प्रत्येक टीएसी का नाम बारी बारी करके आपको ऐसे प्रत्येक आईडी में 1, 2, 3, 4, 5 जो यूज़र आईडी हैं इनको फिलअप करना है। और ये ध्यान रखना है कि हर एक टीएसी को उस तहसील के समस्त गांव एलोकेट किए जाने हैं। वो एलोकेट करने के लिए आप केवल ये तहसील पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए हमने फतेहपुर पर क्लिक कर दिया यहाँ, तो ऐसे उसको सारे गाँव, समस्त गाँव उस तहसील के एलोकेट हो जाएंगे। फिर हम अपडेट करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये अपडेट हो गई है, ये एक आईडी बन चुकी है और इनको पूरी तहसील के 403 गांव जो थे वो एलोकेट हो चुके हैं। एक और आईडी देख लेते हैं हम कैसे बनाई जानी है। अब आईडी 1 जिसमें था वो हम बना चुके हैं। ये _2 है, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको हम भर रहे हैं, सिक्वेंसली भरना है। और एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ये आईडी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किसी का नाम या किसी के लिए ये पर्टिकुलर असाइन हो या ये असाइन हो। अभी ये आईडी ब्लैंक है, आप इसमें किसी का भी नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए किसी ऑपरेटर का नाम है देवेंद्र शुक्ला, तो आप इसमें भी देवेंद्र शुक्ला डाल सकते हैं और इसमें भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट। हाँ, तो हम दूसरी आईडी देख रहे थे, तो इसमें भी हम नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालेंगे और तहसील पर क्लिक करेंगे तो उस तहसील के समस्त गांव उनको एलोकेट कर देंगे अपडेट पर क्लिक करके। हाँ, ये आप जब एक ही तहसील के गांव विभिन्न टीएसी को बार बार एलोकेट करेंगे तो ये आपके सामने आएगा कि ये ऑलरेडी असाइन किए जा चुके हैं दूसरे को। क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो हाँ, आपको कंटिन्यू करना है क्योंकि सभी को करने हैं। ये देख लीजिए, आपको 403 इनको भी एलोकेट हो गए, उनको भी एलोकेट हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें आपको ये देखना है कि जैसे 45, 46, 41, 42 सब ये सीक्वेंस में पूरा रहेगा, तो हो सकता है आपके यहाँ केवल 30 टीएसी हों
तहसील पे और ये आईडीज़ कुछ खाली छूट जाएं तो उनके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, वो खाली पड़ी हैं तो पड़ी रहने दीजिए। हाँ, अगर आपके लिए आईडीज़ कम पड़ती हैं, मान लीजिए आपके इसमें आईडी बनी हुई है 50 आपको दिख रही हैं फिलअप करने के लिए और कर्मचारी आपके पास उससे अधिक हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात करेंगे तो यहाँ से इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। अब ये प्रोसेस पूरी हो गई, सारी टीएसी की आईडी बन गई। उसके बाद में हम अब लेखपाल ऑपरेटर की आईडी बनाने के लिए देखेंगे कैसे बनाई जानी है। लेखपाल की आईडी बनाने के लिए भी आपको सेम पोर्टल पे लॉगिन करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये नंबर जो भी है, और ये आपका पासवर्ड डालना है यहाँ, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। हाँ, आप पासवर्ड डालेंगे फर्स्ट टाइम जब आप पासवर्ड डालेंगे admin@123, उसके बाद में आपको ये नया पासवर्ड बनाने को बोलेगा, तो आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना नया पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर हम यूज़र मैनेजमेंट पर ही जाएंगे। यूज़र मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको अब की बार रेवेन्यू ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। चूँकि कृषि टीएसी की आप आईडी बना चुके हैं तो अब आपको रेवेन्यू ऑपरेटर की आईडी बनानी है। हम रेवेन्यू ऑपरेटर को सिलेक्ट किया। रेवेन्यू ऑपरेटर को सिलेक्ट करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे सामने जैसे उसमें आईडी आ रही थी वैसे इसमें भी आएंगी। देखिए _2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 1 है। अगर ये सीक्वेंस से नहीं आता है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ये सारे सीक्वेंस से आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम एडिट करते हैं जिस लेखपाल की आईडी भरनी है उसको। अब यहाँ लेखपाल का नाम डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद में उनको केवल वही गांव देने हैं जो उनको ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, जिन गांव में उनकी ड्यूटी लगी हुई है ऑलरेडी, जहां का कार्य वो देख रहे हैं, केवल वही गांव दिए जाने हैं लेखपाल को। तो हम मान लीजिए इनको ये 5 गांव हैं, 5 गांव में उनकी ड्यूटी लगी है, 5 गांव में काम कर रहे हैं। 5 गांव पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए आप उनको 5 गांव असाइन हो गए। एक और आईडी देखते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमने डिटेल्स यहाँ उनकी भर ली, नाम भर लिया, ईमेल एड्रेस भर लिया, मोबाइल नंबर भर लिया और उनको गांव दे दिए जो गांव देने हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जो गांव पहले से किसी को असाइन कर चुके हैं तो उसमें ये लिखा रहेगा 1 यूज़र। तो इससे आप पता चल जाएगा कि ये गांव ऑलरेडी असाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये असाइनमेंट करने में आसानी होगी। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा था 1 यूज़र्स 2 यूज़र्स, ये उस लिए है कि आप उसमें दिख जाएगा तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, देख पाएंगे आप कि कहीं एक ही गांव तो कई लोगों को नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमने एलोकेट कर दिया। एलोकेट करने के बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इनको भी 5 गांव हो गए। अब आप देख सकते हैं हमने 2 आईडी के बारे में देखा, दोनों आईडीज़ यहाँ पे बन चुकी हैं और उनका गांव की संख्या यहाँ पर दिख रही है। इसमें भी वही है कि मान लीजिए आपके पास लेखपाल किसी तहसील में 20 हैं और ऑलरेडी यहाँ पर आईडी 50 दिखा रहा है आपको, तो आपको 20 की डिटेल भर देनी है, बाकी 30 है उन्हें खाली छोड़ देना है। उसके बारे में चिंता आपको नहीं करनी है। अगर कम है, संख्या कम है, मान लीजिए आपके पास 20 ऑपरेटर हैं और इसमें केवल 10 आईडी दिख रही हैं, तो आपको हेल्पलाइन पे कॉल करना है, यहाँ से उसका समाधान कर दिया जाएगा। अब लास्ट में ये QR कोड है। इस QR कोड के माध्यम से गवर्नमेंट जियो है जो फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित है, उसको आप इससे देख सकते हैं स्कैन करके। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0522 231 7003। इस पे आप कॉल कर सकते हैं सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, किसी भी तकनीकी समस्या से जो फार्मर रजिस्ट्री से रिलेटेड हो। धन्यवाद।